फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। यहाँ हम आपको सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। उसके हम यहाँ ईवीएस के नोट्स का डिस्कशन करेंगे क्लास थर्ड का। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अलग अलग चैप्टर के कुछ समराइज करके बनाया गया है जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो को देकर समझकर बहुत कुछ समझते हैं। इसलिए बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन भी कराया जाना चाहिए। केवल कक्षा में बैठकर पढ़ा ना जाए, बल्कि प्राकृतिक वातावरण में भी उन्हें रहने देना चाहिए। देखिए, हमें बच्चे को प्राकृतिक वातावरण देना है ताकि वह अपनी बात खुल के कह सके। इसलिए हमें उसे बाहर का अवलोकन भी कराना चाहिए। सिर्फ कक्षा और किताबी शिक्षा देना पर्याप्त नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों में लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक पौधे की परी नामक पाठ है हमारी ईवीएस में क्लास थर्ड में। तो उसमें बताया गया है, पौधों की परी नामक अध्याय में बच्चे अलग अलग पेड़ों को पकड़कर बैठ गए हैं। गेंदे के पौधे को पकड़कर, चमेली की बेल, मेहंदी की झाड़ी, नीम के पेड़ को। बच्चों को खेल कूद कर पेड़ों में पाए जाने वाली विविधता के बारे में जानकारी दी जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर हमें बच्चे को समझाना है ना, तो आप उसे उसके पाठ्यचर्या जो है, उसकी पाठ्यक्रम है, उससे के अनुरूप ही नाटक के तौर पे कहानी बनाकर आप उसे अच्छी तरह समझा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। इस पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलाप देखने, करने तथा पूछने का मौका देना चाहिए। हम जितना बच्चे को मौका देंगे, उतना ही उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति डेवलप होगी, ताकि वह खुद करके सीख सके। तो हमें बच्चे को पर्याप्त मौके देने चाहिए। परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। यहाँ बच्चों के रिगार्डिंग कहा गया है, परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसे साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। यहाँ हमें एक तरीके से स्वच्छता के बारे में समझाया गया है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि फर्ज भी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। हम बच्चों को जितना इंक्लूड करेंगे कि वह खुद क्रियाकलाप करके सीखे, दूसरे की संस्कृति जान सके, अपना परिवेश के बारे में बता सके, दूसरे के परिवेश को जान सके, इतना वह बच्चा ग्रूम करेगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेगा और खुद करके सीखने के गुण उसमें डेवलप हो सकेंगे। आगे देखते हैं। लंगर गुरुद्वारे में चलता है। बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संस्कृति को जान सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। आपको बच्चों को एक शिक्षक के तौर पे ऐसा वातावरण देना होगा, ऐसे शिक्षा का माहौल क्रिएट करना होगा आपको, अपने कक्ष का माहौल, कि बच्चा आपसे बेझिझक सवाल पूछ सके, उसकी जवाब आप दे, उसकी जिज्ञासा का उसके जवाब आप उसको दे, ताकि उसकी जिज्ञासा किसी काम में और बढ़े। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद है। वहाँ सांप से बनी डिश लिंग हुफेन खाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बहुत अच्छे बन जाते हैं। जैसे ये पूछ ले कि लिंग हुफेन डिश कहाँ खाई जाती है, ये डिश किस चीज़ की बनी होती है। तो ये पैट क्वेश्चन होते हैं ऐसे सीटेट के लिए। आगे देखते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली बहुत पसंद की जाती है।
तथा गोवा में नारियल के तेल से बनी मछली खाई जाती है। नारियल का तादाद गोवा में ज़्यादा है तो वहाँ पे नारियल का तेल ही यूज़ होता है मछली पकाने में। आगे देखते हैं, केरल में नारियल तथा टैपियोका खाया जाता है। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। आगे देखते हैं, जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आपको बच्चे को सिखाना है तो उसे कहानी के रूप में नाटक के तौर पे आप सिखाइए, इससे बच्चा अच्छी तरह सीख पाएगा। सभी बच्चों में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मकता का विकास होगा। आप बच्चे को उसकी बात कहने दीजिए। आप बच्चे को ऐसा माहौल प्रोवाइड कराइए कि वह अपनी बात कह सके, ताकि वह हेजिटेशन का शिकार ना हो, आगे जाके हेजिटेट ना हो अपनी बात कहने में। बच्चों को अपनी भावनाओं की विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। आगे देखते हैं, नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। आगे देखते हैं, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख अपने शरीर को गर्म भी रखते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। हाथी को केले बहुत पसंद है, वह रोज केले खाना पसंद करते हैं। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाली प्रभाव अच्छी तरह बच्चों को समझ में आएंगे। ऐसे प्रभावों का उनसे चर्चा कीजिए। अच्छे या बुरे प्रभाव दोनों ही हो सकते हैं, तो आप अपने कक्षा में इस चीज की चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षक के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें बच्चों को नाटक के द्वारा, कहानी के द्वारा समझाना चाहिए कि हम किस तरह से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हम पर्यावरण की चीज़ों का इस्तेमाल तो करें, पर उनकी ऐसा दोहन ना करें कि हमें आगे मतलब संकट का अनुभव हो, या किसी भी तरह की हम आगे आने वाली पीढ़ी को संकट में न छोड़ जाएं। आगे देखते हैं, बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने में मजा आता है। इससे वे अपने परिवेश के बारे में जानते हैं। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधियां कराएं, जिससे कि सफर के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि शहरी क्षेत्रों के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित किया जा सकता है। बच्चों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करते हैं। बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से पूछने पर बच्चे उनके समय तथा वर्तमान में वाहनों के बीच के अंतर को पहचान सकते हैं। देखिए, आज आधुनिकता का जमाना है, तो आज वाहनों में नई नई चीजें आ रही हैं, अच्छे अप्लायंस आ रहे हैं। आज हमारी जिंदगी नई नई आधुनिकता के तौर पर चलते हुए अच्छी तो हुई है, पर हर चीज का जब कुछ बदलता है तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो हमें सब कुछ साथ लेके चलना है, ना ही हमें किसी चीज का ऐसा आदी होना है कि हम उसके बिना रह ना सके। हमें अपने बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में भी छोड़ना चाहिए, ताकि वे प्रकृति का आदर करें, प्रकृति को भी समझ सके। आइए आगे देखते हैं।
पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनके चित्र अवलोकन का कौशल उत्पन्न होता है या विकास होता है। पाठ में चित्र क्यों बनाए जाते हैं? ये थर्ड क्लास की ईवीएस है, तो हम एक तरीके से छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बना रहे हैं, तो बच्चे को चित्र अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें चित्र देखने का मौका दिया जाए ताकि वह चीज़ों को अच्छी भली भांति समझ सकें। सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों के द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। आइए आगे देखते हैं। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। हमें बच्चों को कुछ समझाना है तो हमें ध्यान रखना होगा, हमें उनके स्तर पे ही हमें समझाना होगा, कहानी या नाटक के रूप में, जिसे बच्चे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। स्वयं को दूसरों की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल, जो फ्रांस के निवासी थे। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। हमें बच्चों को अपने आसपास के वातावरण में जो प्रकृति ने हमें प्रोवाइड कराया है, उसके पेड़ पौधे प्रोवाइड कराए हैं, उनसे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें बच्चों को समझाना चाहिए। आगे देखते हैं। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके देने चाहिए। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। आगे देखते हैं। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। देखिए, हमें आधुनिकता में हमें बच्चे को पिछड़ना नहीं देना चाहिए। हमें उसे जो हमारी चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में भी समझाना है और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, प्रकृति है हमारी, उसमें भी उसे ढलने देना चाहिए ताकि बच्चा किसी चीज़ का आदी भी ना हो और बच्चे को सब चीज़ें आती भी हो, पता भी हो कि आधुनिकता में क्या क्या चेंज आए हैं हमारे रहने के ढंग में। तो ईमेल जैसी चीज़ों, मोबाइल फ़ोन क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ईमेल, फैक्स आदि चीज़ें भी बच्चों को समझाए। फ्रेंड्स, एक चैप्टर है ऐसा भी होता है घर, तो उसमें बताया गया है मकानों की विविधता हर जगह अलग अलग होती है। असम के मोलन गांव के बारे में बताया है। यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए वहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक गांव का नाम दिया गया है जो कि असम का है, असम के मोलन गांव। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं सीटेट में कि आपसे पूछ लेगा कि मोलन गांव कहाँ है और आपको 3-4 नाम दे देगा, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इस तरह से आप इनका ध्यान रखेंगे। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर बच्चे चकित रहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी बढ़ती है। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। फ्रेंड्स, ये दीवारें मोटी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि गर्मी में ज़्यादा ये गर्म ना हो और ठंड में ज़्यादा ठंड अंदर ना आ सके। आगे देखते हैं। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बात करने की आवश्यकता है। श्रीनगर में कहवा पिया जाता है। कहवा फ्रेंड्स एक तरह की चाय है जो श्रीनगर में पी जाती है। इसमें इलायची और बादाम डाला जाता है।
श्रीनगर में डल झील भी है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। वहाँ हाउस बोट भी चलती है, शिकारे भी चलते देखे गए हैं। इग्लू, बर्फ का घर इग्लू कहलाता है। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। इसे बाहर खुले में रखवाएं, जिससे बच्चे पक्षियों को नजदीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें पहचानें। आगे देखते हैं, राजस्थान में बज्जू गांव। अभी हमने आगे पिछला पढ़ा था अपनी स्लाइड में कि असम में मोलन गांव, यहाँ पे बोला गया है राजस्थान में बज्जू गांव। तो फ्रेंड्स, हमें ये गांव के नाम याद रखने हैं ताकि अगर आए तो हम अच्छी तरह अपना क्वेश्चन कर सकें। राजस्थान में कम बारिश होती है, बावड़ी सूख जाती है। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ये खास तरह में से किया जाता है टांका बनाकर। आइए देखते हैं टांका क्या है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांका के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देंगे, जिससे कूड़ा कचरा टांके में न जा सके। अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, हमें बच्चों को सिखाना है, करके बताना है, उन्हें करने के लिए मौके देने हैं ताकि वह अपने ज्ञान को अच्छी तरह, जो किताबी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, किताब में उन्होंने पढ़ा है, वह करके भी सीख सकें अपने। एक तरीके से हमें डेमो के तौर पे उन्हें हर चीज़ समझानी चाहिए, करके दिखाना चाहिए। ऐसी चीज़ें बच्चे आसानी से याद रखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, ये बात वह समझ पाएंगे। इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। ये चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों को के सुझाव सुनना और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चों में नशा करने की लत पड़ जाती है। यहाँ पे नशीली दवाओं के बारे में बताया गया है। यदि उन बच्चों या अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों में उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। आगे देखते हैं, बच्चों में विभिन्न क्रिया करने के लिए मौका दें। जैसे गाना गाने में हाव भाव के प्रयोग से बच्चे को मजा आएगा, सो हम अपने अनुभवों से सीख पाएगा बच्चा। ये हमें बच्चों को अपने अनुभव से सीखने के लिए मौका देना चाहिए। उन्हें खुद से क्रियाकलाप करने दीजिए ताकि उन्हें जो समझना है, सीखना है, आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से सीख पाए और काफ़ी अपने मेमोराइज कर सकें, अपने दिमाग में बिठा सकें अच्छे से। जो फ्रेंड्स हम क्रियाकलाप करके सीखते हैं, खुद क्रिया करके सीखते हैं कोई भी कार्य, वह हमें ज़्यादातर याद रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3rd क्लास के EVS के नोट्स से CTET में आपके काम आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।